रात के करीबन 12 बजे एक हाईवे पर संदीप नाम का एक लड़का खड़ा है। चेहरे पर डर, उसके हाथ पैर कांप रहे हैं। वो आगे देख रहा है और शायद उसका ध्यान रोड पर नहीं है। अब कुछ नहीं हो सकता, मैं उस छलावे में फंस चुका हूँ। मम्मी पापा, मुझे माफ कर देना। मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। सामने से एक कार आ रही थी। उस कार को देखते ही संदीप जोर जोर से सांसें लेने लगता है और अचानक से वो उस कार के सामने आ जाता है। कार में से एक आदमी और औरत बाहर आते हैं। ये क्या कर दिया तुमने आकाश? ये मर तो नहीं गया? अरे तो मैं क्या करता, ये अचानक से कार के सामने आ गया। लगाया ब्रेक मैंने तब तक। क्या बताऊं, कहीं मर तो नहीं गया ये? नब्ज चेक करो उसकी। आकाश नब्ज देखता है और दीपा से आकर कहता है, अरे दीपा, ये तो मर चुका है, अब हम क्या करें? एक काम करते हैं, इसको यहीं छोड़ देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या मतलब है, अंधेरा है, सब कुछ है, किसी ने नहीं देखा होगा। हमारी कार से एक्सीडेंट हुआ है, अगर हम इसे ऐसी हालत में छोड़कर चले गए तो हिट एंड रन का केस बन जाएगा, तुम जेल चले जाओगे। क्या बात कर रही हो? तो क्या करें? इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अरे तो इसकी तो जान निकल चुकी है, हॉस्पिटल ले जाके क्या करेंगे? वो सब डॉक्टर देख लेगा, हमें अपना काम कर देना चाहिए। जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलते हैं इसको। वो दोनों संदीप की लाश को अपनी कार में रखते हैं और हॉस्पिटल की तरफ रवाना होते हैं। आकाश कार चला रहा था और दीपा फोन में मैप देख रही थी। सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल 13 किलोमीटर दूर है। हाँ दीपा, मैं गाड़ी तेजी से ही भगा रहा हूँ। एक काम करो, जरा तुम उसको देखो, वो थोड़ा बहुत मूव कर रहा हो क्या? सांसें वासें चल रही हो, कहीं से कुछ तो उम्मीद बची हो तो थोड़ा सा मेरी जान में जान आए। मैं देखो जरा उसको। दीपा पीछे की सीट पर मौजूद संदीप की लाश को टटोल कर देखती है। लगता है तुम सही कह रहे थे, इसकी जान निकल चुकी है। तुम जल्दी हॉस्पिटल चलो। आकाश कार चलाता रहता है। रोड बिल्कुल सुनसान था। सन्नाटा इतना था कि अच्छे अच्छे सहम जाए। कुछ मिनट बाद आकाश को सामने सफेद साड़ी पहने हुए एक औरत दिखाई देती है। आकाश, ये औरत कौन है? अब ये क्या भला है यार? आकाश कार की स्पीड स्लो करता है और हॉर्न मारता है, पर वो औरत वहां से नहीं हिलती। आकाश कार को रोक देता है और खिड़की में से उस औरत की ओर झांक कर देखता है। वो औरत पास आती है। आकाश, ये तो हमारी तरफ ही आ रही है, अब क्या करें? हाँ, घबराओ मत, चिंता मत करो। वो औरत कार की खिड़की के पास आती है। आप कौन है बहन जी, और क्या चाहिए आपको? इस लाश को कहाँ ले जा रहे हो? अरे लाश नहीं है वो, ये जख्मी है, हम इसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। जख्मी नहीं, मुर्दा है। ये अस्पताल जाके क्या करेगा? मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगी, तुम ये लाश मुझे दे दो। क्या मतलब? आपको लाश क्यों चाहिए? क्या बात कर रही हो आप? भूखी हूं मैं, इसकी हड्डियां चबानी है, मांस नोचना है। आकाश, चलो यहाँ से। आकाश जल्दी से कार आगे बढ़ाता है और वहां से निकल जाता है। आकाश, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा दीपा। एक काम करते हैं ना, इस लड़के की लाश को यहीं छोड़ देते हैं। जो भी केस बनेगा बाद में देखा जाएगा, और हो सकता है कोई केस ही ना बने हमारे ऊपर, हम बच जाएं। हाँ ठीक है, मुझे भी अब ये कोई भूत प्रेत का चक्कर लग रहा है। इसकी लाश को यहीं छोड़ देते हैं। दीपा पीछे देखती है और चिल्लाती है, आकाश, लाश कहाँ गई? अरे बाप रे, ये कहाँ गया? आकाश गाड़ी रोककर बाहर आता है और आसपास देखता है। हे भगवान, ये हो क्या रहा है? ये कार में से लाश अचानक से गायब कैसे हो गई? दीपा, तुमने ठीक से देखा था ना? जहां भी गई हो, तुम घर चलो जल्दी से। जितनी तेज कार भगा सकते हो भगाओ, पर जल्दी चलो। दीपा और आकाश अपने घर आ जाते हैं। वो दोनों पति पत्नी थे जो अभी अभी अपने बेटे को हॉस्टल छोड़कर आए थे। आकाश, वो औरत ऐसा क्यों कह रही थी कि वो लाश को खाना चाहती है?
अरे तुम डरो मत दीपा। अब हम घर आ गए हैं ना, अब जो हुआ है उसे भूल जाओ। अब सब भूल जाओ तुम। वो लड़का कौन था और उसकी लाश के साथ क्या हुआ होगा? देखो, अब समय के साथ हमें सारे आंसर्स खुद ही मिल जाएंगे। अभी डरने से कोई फायदा नहीं है। जल्दी से चलो, सो जाते हैं। ये फालतू की चीजें सोचने से कुछ नहीं होने वाला। फालतू में हमारा बीपी बढ़ेगा, हमारी तबीयत खराब होगी। दोनों सो जाते हैं और उसी रात दीपा को एक सपना आता है। दीपा उस रोड पर अकेली खड़ी हुई है। सामने वो लड़का संदीप खड़ा है। वो पूरी तरह से खून से लथपथ है। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो प्लीज। वो आ रही है। मैं पाँव पड़ता हूँ तुम्हारे आगे, हाथ जोड़ता हूँ। मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। वो बहुत खतरनाक है। वो छलावा रचती है और फिर खा जाती है। वो मुझे मार डालेगी। मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। दीपा ये सुनकर घबरा जाती है। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही। वो कुछ बोल पाए उससे पहले ही एक सफेद साया आता है और उस लड़के को अपने साथ रोड के दाईं तरफ मौजूद घने पेड़ों के बीच ले जाता है। वो लड़का बहुत जोर से चीखता है। क्या हुआ दीपा? क्या बात है? क्या हो गया? वो लड़का मेरे सपने में आया। अरे यार, लगता है तुम्हारे मन में डर बैठ गया है। अब ये फालतू की चीजें दिमाग से निकालो। अब जो होना था सो हो गया, क्या कर सकते हैं उसमें। आकाश, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? हाँ, देखो दीपा, अब इतना सब कुछ सोचने से कोई फायदा नहीं है। सो जाओ और अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो। मुझे भी नींद आ रही है। सो जाओ, चलो सो जाओ। अगली सुबह दीपा सोकर उठती है तो वो अपने फोन में देखती है कि उसके बेटे आर्यन की 8 मिस्ड कॉल पड़ी हुई हैं। वो जल्दी से आर्यन को फोन लगाती है। हेलो आर्यन, क्या हुआ बेटा? सब ठीक? अरे आप बताओ मम्मी, सब कुछ ठीक तो है ना? मैं कब से फोन लगा रहा हूँ आपको। कितनी चिंता हो रही थी मुझे। क्या करती हो आप? फोन क्यों नहीं उठाती हो? अरे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या हुआ? अरे मम्मा, जिस हाईवे से आप घर जाते हो ना, वहाँ रात को एक एक्सीडेंट हो गया। पुलिस को वहाँ एक बाइक और कुछ कपड़े मिले हैं और वो कपड़े और बाइक हमारे गेस्ट टीचर संदीप सर के हैं। हेलो मम्मा। हेलो मम्मा। मम्मा पापा, आप ठीक तो हो ना? मम्मा पापा, आपने कोई ऐसा एक्सीडेंट देखा तो नहीं ना? हमने बेटा हमने कोई एक्सीडेंट नहीं देखा। पता है मम्मा, मेरे दोस्त कह रहे थे कि उस हाईवे पर कोई प्रेत आत्मा घूमती है जो छलावा रचती है और फिर लोगों को अपने साथ ले जाती है। बेटा तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, इस सब में दिमाग मत लगाओ ज्यादा। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, मैं बाद में बात करूंगी। दीपा जल्दी से आकाश को जगाती है और आर्यन ने जो कुछ कहा वो सब कुछ उसको बताती है। आकाश दीपा को घर के अंदर रहने को कहता है और खुद बाहर जाता है। अपनी कार को वो अच्छे से साफ करता है। उस पर खून के कुछ निशान रह गए थे, उन्हें वो घिस घिस के साफ करता है। कार की सीट भी हटा देता है क्योंकि उसमें भी खून लग चुका था। इसके बाद आकाश अपने कमरे में वापस आता है और अपना लैपटॉप खोलता है और इंटरनेट पर उस रोड पर हुई घटनाओं की जानकारी पता करता है। उसे पता चलता है कि पिछले 1 साल में उस रोड पर कुल 8 लोग गायब हुए हैं। सिर्फ उनके कपड़े पुलिस को मिले हैं। आकाश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, लेकिन उसके दिमाग में एक अलग ही प्लान चल रहा था। फिर से रात होती है। करीबन 12 बजे आकाश दीपा से कहता है, दीपा, मेरे एक दोस्त ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। मैं करीबन रात के 12 बजे तक आ जाऊंगा। इतनी रात को किस दोस्त से मिलने जाना है? कल जो हुआ उसके बाद मुझे बहुत डर लगने लगा है। तुम प्लीज कहीं मत जाओ। ओफो, तुम ये सब बातें छोड़ो। एक्चुअली क्या है ना कि मेरा जाना जरूरी है, ठीक है? अरे घबरा क्यों रही हो? मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और अगर कोई दिक्कत लगे तो मुझे फोन करना, मैं तुरंत आ जाऊंगा, ठीक है? चलो। आकाश अपनी कार उठाता है और उस हाईवे की तरफ निकल जाता है।